गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत यानी साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रायड को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी एनालिटिकल थ्योरी पढ़ी थी, और सिगमंड फ्रायड ने एक और बहुत अच्छी थ्योरी दी है जिसको हम लोग मनोलैंगिक विकास सिद्धांत या साइकोसेक्सुअल थ्योरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर साइकोसेक्सुअल थ्योरी को पढ़ने का जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जो काम प्रवृत्ति है, जो काम प्रवृत्ति को सिगमंड फ्रायड ने विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना है। इन्होंने ये कहा कि जो लिबिडो होती, लिबिडो कंसेप्ट दिया इन्होंने। तो लिबिडो क्या होता है, हम मान लेते हैं कि जो काम शक्तियाँ होती हैं यानी जो सेक्सुअल पार्ट्स होती हैं हमारे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिबिडो कहते हैं। जैसे प्रेम हो गया, अपोजिट सेक्स के प्रति प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, आकर्षण हो गया, ये सभी क्या होते हैं, लिबिडो होते हैं। और ये एक नेचुरल टेंडेंसी है यानी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो लगभग सभी में पाई जाती है। और ऐसा माना है सिगमंड फ्रायड ने कि जो लिबिडो होता है उसका पूर्ण होना बहुत आवश्यक है, यानी काम प्रवृत्ति का पूर्ण होना बहुत आवश्यक है। एक सामान्य सामाजिक जीवन या एक समायोजित जीवन या बैलेंस्ड लाइफ व्यतीत करने के लिए लिबिडो का कंप्लीट होना या काम प्रवृत्ति का पूर्ण होना बहुत आवश्यक माना गया है। तो आयु के साथ साथ इन्होंने काम प्रवृत्ति को 5 कैटेगरी में विभाजित किया है, यानी आयु बढ़ने के साथ साथ जो हमारा लिंग का क्षेत्र होता है वो अलग अलग जगह पर होता है, जिसके आधार पर इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई, यानी साइकोसेक्सुअल थ्योरी की 5 स्टेजेस मानी गई हैं। सबसे पहली है हमारी मुखावस्था यानी ओरल स्टेज, जो कि जन्म से लेकर के 1 या 2 साल तक रहती है। दूसरी है गुदा अवस्था यानी एनल स्टेज, 2 से लेकर के 3 साल तक रहती है। तीसरी है लिंग प्रधानावस्था यानी फैलिक स्टेज, जो कि 3 से 5 5.5 साल तक आपकी दिखाई देती है। चौथी जो स्टेज है हमारी वो है अव्यक्तावस्था यानी जो आपकी है लेटेंसी स्टेज, ठीक है। यहाँ पे और जो 5वीं अवस्था मानी गई है वो है जननेंद्रिय अवस्था यानी जेनाइटल स्टेज, जो कि किशोरा अवस्था में यानी 12 से लेकर के अबव जो एज मानी गई है वो हमारी जननेंद्रिय अवस्था की मानी गई है। इन 5 स्टेजेस में इन्होंने लिंग के क्षेत्र को प्रेजेंट किया है कि कब हमारा जो लिंग का क्षेत्र होता है वो कहाँ पर प्रभावी होता है। तो मुखावस्था में हमने क्या देखा कि इस अवस्था में जो कामुकता क्षेत्र होता है वो मुख पर केंद्रित होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है यानी चूसने में, काटने में, सकिंग में। जब बच्चा जब भी कोई नई चीज़ देखता है उसको मुंह में डालता है, उसको चूसता है, उसको काटता है, तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। और इस तरह की एक्टिविटीज़ करके वो अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंप्लीट करता है या सेटिस्फाई करता है, ठीक है। दूसरी स्टेज हमारी क्या है, गुदावस्था। यहाँ पे जो हमारा सेक्स का जो क्षेत्र होता है वो गुदा यानी एनल पर केंद्रित होता है। इस अवस्था में बच्चे क्या होता है, मलमूत्र को त्यागना हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ना इनकी ट्रेनिंग लेना या इनको कंट्रोल करना, इन सब एक्टिविटीज़ के माध्यम से वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंप्लीट करता है। जो लिंग प्रधानावस्था होती, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। लिंग प्रधानावस्था में जो कामुकता का क्षेत्र होता है वो बच्चे के लिंग पर आधारित होता है, लेकिन बच्चे का जो अट्रैक्शन होता है वो अपोजिट सेक्स के प्रति देखने को मिलता है। सेम सेक्स के प्रति उसके मन में भय होता है, अर्थात एक डर होता है कि ये हमें हार्म कर देंगे। और इस अवस्था में जो पुत्र होता है उसका स्नेह या आकर्षण अपनी माता की तरफ अधिक होता है, और जो पुत्री होती है उसका स्नेह या आकर्षण अपने पिता के तरफ अधिक होता है, जिसे मनोवैज्ञानिकों ने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है, मातृ ग्रंथि और पितृ ग्रंथि। तो पुत्र का जो अपने पिता के प्रति स्नेह या आकर्षण होता है उसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और पुत्री का अपने पिता के प्रति जो स्नेह या आकर्षण होता है उसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पुत्री अपने पिता के प्रति अट्रैक्ट होती है, इसमें उसे सुख मिलता है, और जो पुत्र होता है वो अपनी माता के प्रति अट्रैक्ट होता है और उसे सुख की प्राप्ति होती है, ठीक। चौथी अवस्था हमारी अव्यक्तावस्था, जो कि बाल्यावस्था में पाई जाती है। इस अवस्था में जो कामुकता का क्षेत्र होता है वो बिल्कुल अदृश्य होता है, इसीलिए इसे
लिंग की सुप्ता अवस्था, यानी लिंग प्रधानता की अवस्था नहीं बल्कि काम प्रवृत्ति की सुप्ता अवस्था के नाम से या स्लीपिंग स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बच्चे में जो काम प्रवृत्ति की भावना होती है वो बिल्कुल ना बराबर दिखाई देती है। बच्चा अपने हम उम्र साथियों के साथ, लड़कियां अपने लड़कियों के समूहों के साथ, जो लड़के होते हैं वो लड़के समूहों के साथ रहना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि लेना, विद्यालय की गतिविधियों रुचि लेना, इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं वो अदृश्य तरीके से अपने कामुकता को या अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को कंप्लीट करते हैं। जो जननेंद्रिय अवस्था होती है वो आपकी किशोरा अवस्था में होती है। इस अवस्था में जो सेक्स का क्षेत्र होता है वो वो किसी बालक के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, अपने पार्टनर्स के प्रति जो अट्रैक्शन होता है या मेल फीमेल का अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो सभी चीज़ें आपकी जननेंद्रिय अवस्था में पाई जाती हैं।